पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियां अब बर्फ की चादर में सफेद होती जा रही हैं। हड्डियां गला देने वाली सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बढ़ती सर्दी ने चीन की चिंता को भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के सामने सबसे ताकतवर सेना होने का दम भरने वाली चीनी सेना ज्यादा ठंड वाले इलाकों में काम नहीं कर पाती है। दोस्तों, एलएसी पर सर्दियों में शी जिनपिंग की सेना को -30 डिग्री पर टिकने और पेट्रोलिंग का अभ्यास तक नहीं है। दोस्तों, लद्दाख में अभी सर्दियां शुरू होते ही चीनी सेना की सांसें फूलने लगी हैं। कम ऑक्सीजन चीनी सेना की सांसों पर पहरा लगा चुका है। दोस्तों, ये खबर चौंकाने से ज्यादा हंसने वाली है। चीनी सेना के हवाले से जो खबर आ रही है उससे आप हैरान रह जाएंगे। चीनी सेना की पेट से जुड़ी परेशानियों की खबरें सामने आने लगी हैं। पीएलए इस बीमारी को देखते हुए घबरा गई है और अब जो कुछ करना चाहती है उससे अमेरिका और भारत का रिश्ता संकट में आ जाए। चीन कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे भारत का ध्यान ही एलएसी से हट जाए। चीन अब भारत और अमेरिका संबंधों में खलल डाल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि चीन की एलएसी को लेकर ऐसी क्या कुछ प्लानिंग है जिसे सुनकर आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। सर्दियों में चीनी सेना एलएसी पर कुछ ऐसा करने का मंसूबा पाले बैठी है जिसे सुनकर हर भारतीय नागरिक का खून खौल उठेगा। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से चीन पीठ में छुरा घोंपने का प्लान बना चुका है। चीन के मिशन धोखा का ब्लूप्रिंट तैयार है और इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का पेंटागन कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके चीन की चालाकियों और मक्कारी की एक एक परत को खोलने वाला हूं। दोस्तों, पेंटागन ने चीनी सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में चीन और भारत से लगती नियंत्रण रेखा पर अपनी विस्तारवादी नजरों को बढ़ाना शुरू कर चुकी है। अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए एलएसी पर दबाव की राजनीति और रणनीति दोनों पर जोर शोर से काम हो रहा है। चीन सबसे पहले अपने प्लान नंबर 1 यानी भारत अमेरिका के संबंधों पर हमला कर रहा है। चीन की नजरों में सबसे ज्यादा अमेरिका और भारत का रिश्ता ही खटक रहा है जिसे चीन पचा नहीं पा रहा है। दोस्तों, चीन को दुनिया के सामने बेनकाब करने वाली इस साजिश का खुलासा पेंटागन की एक रिपोर्ट में हुआ है। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भारी तनाव चल रहा है। पेंटागन ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहते हुए कहा है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं चाहता कि सीमा विवाद के चलते भारत और अमेरिका के बीच संबंध और ज्यादा गहरे हों। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को भारत के साथ चीन के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी है। ताइवान को अमेरिकी सपोर्ट से चीन पहले से ही परेशान है। अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो ताइवान की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और वो किसी भी हालात में ताइवान के साथ ही खड़ा रहेगा। और अब ताइवान के बाद अमेरिका एलएसी को लेकर चीन की हरकतों को गलत बता चुका है। अमेरिका ये मानता है कि एलएसी पर चीन जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी विस्तारवादी रणनीति का हिस्सा है। ताइवान और भारत के लिए अमेरिकी स्टैंड से चीन बुरी तरह से चिढ़ चुका है और अब अमेरिका की ताकत को सीधे सीधे चुनौती देने में लगा हुआ है। दोस्तों, चीन ने अब यूएस को सीधे धमकी देना शुरू कर दिया है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि ड्रैगन ने अमेरिका को भारत चीन के रिश्तों में दखल अंदाजी नहीं करने की चेतावनी दी है। मतलब साफ है कि अमेरिका की वजह से चीन अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ही वो कड़ी है जिसकी वजह से चीन अब तक ताइवान को अपने चीन में नहीं मिला पाया है। हालांकि भारत अपनी जमीन की रक्षा करना जानता है। भारतीय सेना पल भर में दुश्मन के प्रण उसके हलक से निकालने का हुनर जानती है और अपनी सीमा की रक्षा के लिए भारत को किसी की जरूरत भी नहीं है और ये बात चीन भी भलीभांति जानता है। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके अमेरिका का साथ भारत के लिए बहुत मायने रखता है जो चीन के लिए परेशानी का सबब है। चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपना दावा मजबूत करने के लिए आक्रामक तेवर दिखा रहा है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाख में स्टैंड ऑफ अमेरिका और भारत के गहरे संबंधों को रोकने की ड्रैगन की रणनीति थी।
पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में वो सभी बातें कही हैं जो भारत महीनों से कहता आ रहा है। भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान के आतंकवाद को फंडिंग और पनाहगाह के मुद्दे को मजबूती से उठाता रहा है। पीएम मोदी खुद क्वाड से लेकर G20 समिट तक में चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को दुनिया के सामने रख चुके हैं। दोस्तों, पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि चीन ने 2020 में LAC पर हुए भारत से भिड़ंत के बाद अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लद्दाख में भारतीय सेना से मात खाने के बाद चीन बॉर्डर पर फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क का जाल बिछा चुका है। ये सेना के साथ तेजी से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। LAC पर ऑप्टिकल नेटवर्क से चीन को बड़ा फायदा मिला है। दोस्तों, LAC पर अपनी सेना के पास संदेश भेजने में आसानी हो जाती है। ड्रैगन को रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निशंस यानी ISR में मदद मिलती है। साथ ही इस ऑप्टिकल नेटवर्क ने चीन को सीमा पर फैसले लेने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने और रियल टाइमलाइन को छोटा करने के लिए सिचुएशनल डेटा तक पहुंचने की सुविधा दे दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिनपिंग ने भारत से भिड़ंत की रणनीति के तहत अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड को खास तौर पर तैयार किया है। अभी तक भारत चीन के बीच LAC पर जमान कम करने और पहले की तरह की स्थिति को बहाल करने के लिए भारत के साथ 13 राउंड की कोर कमांडर लेवल की उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, चीन हमेशा ही बैठक की आड़ में, बातचीत की आड़ में धोखा देने का काम करता आया है। दोस्तों, मैं आपको एक खास बात बता दूं कि भारत ने क्लियर कर दिया है कि LAC पर 2020 के पहले वाली स्थिति से ज्यादा कुछ भी मंजूर नहीं है। उससे कम कोई समझौता भारत कर ही नहीं सकता है। और दोस्तों, आपको, हमको और पूरी दुनिया को मालूम है कि कोरोना चीन की देन है। चीन ने नहीं, दुनिया को कोरोना महामारी में उलझाकर वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता रहा। दोस्तों, लेकिन चीन भूल गया कि भारत के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली है। भारत के शूरवीर उसे पहले ही धूल चटा हुए हैं और आगे भी ऐसे ही शिकस्त देते रहेंगे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि कपटी चीन के बारे में अमेरिका ने भारत को आगाह किया है। इससे पहले भी अमेरिका भारत को चीन की साजिशों से रूबरू करवा चुका है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत करने के लिए तिब्बत ऑटोनोमस रीजन और LAC के विवाद की जगह अपना एक गांव बसा लिया है। इस गांव में 100 से ज्यादा नागरिक बसा डाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह गांव कोरोना काल के दौरान बसाया। इसकी शुरुआत चीन ने 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत से गतिरोध शुरू होने के बाद की है। दोस्तों, चीन सीमा के पास इस गांव को बसाने के अलावा भी बहुत सारे पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर LAC के पास खड़े कर चुका है। चीन लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने के लिए गलत आरोप लगाता रहा है। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी ही होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक उसी तरह चीन खुद LAC पर अपनी सेना को आगे बढ़ाता रहा है, युद्ध के साजो सामान बढ़ाता है और भारत को आंखें दिखाता है। सीमा पर हर वो काम करता है जो नियम के खिलाफ है और भारत को नुकसान करने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका से टक्कर लेने और दुनिया को धमकाने के लिए चीन अनुमान से कहीं ज्यादा स्पीड वाले अपने न्यूक्लियर वेपन बना चुका है। चीन सीधा हथियार के मामले में न्यूक्लियर पावर अमेरिका को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगा है। चीन के पास 2027 तक 700 परमाणु हथियार होने की संभावना जताई जा रही है। 2030 तक ये आंकड़ा 1000 से ज्यादा पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के निशाने पर भारत ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया है। दोस्तों, अमेरिका का डर ना हो तो चीन ताइवान को रातों रात अपने कब्जे में कर ले। चीन दुनिया पर राज करने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए हर वो काम कर रहा है जो वो कर पा रहा है। चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अमेरिका समेत तमाम देशों के इंटरनेशनल संस्थानों में, सांस्कृतिक संस्थानों, मीडिया हाउसेज, व्यापार, शैक्षणिक और नीति समुदायों को निशाना बना रहा है। चीन इन संस्थाओं को निशाना बनाकर अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। दोस्तों, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बीजिंग के नैरेटिव को स्वीकार करने और लक्ष्यों की प्राप्ति को रोकने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए घरेलू, विदेशी और बहुपक्षीय राजनीतिक प्रतिष्ठानों को स्थापित कर रहा है। ये लोगों की चीन के प्रति सोच को बदलने का तरीका है। दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 2003 से 3 युद्ध की अवधारणा पर काम कर रही है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, जनमत और कानूनी युद्ध शामिल हैं। चीन अपनी सूचना की गुणवत्ता और अस्वीकार्यता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रगति कर अपनी डिजिटल प्रभाव की क्षमताओं को विकसित करने में लगा हुआ है।
दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने चीन को लेकर एक से बढ़कर एक खुलासे किए हैं, जिसमें चीन के सैन्य मिशन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में प्रभाव बढ़ाने से लेकर नए समय में शुरू की गई योजनाओं तक हर चीज के बारे में बताया गया है, जिसमें ताइवान संकट, भारत चीन सीमा विवाद के साथ साथ पिछले साल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यासों के पैटर्न पर विस्तृत डेटा भी जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद चीन तिलमिला उठा है और अब उसके जवाब में रणनीति पर काम कर रहा है। दोस्तों, जल्द ही मैं आपको बताऊंगा कि चीन इस पेंटागन की रिपोर्ट पर क्या कुछ कहने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चीन हर चीज का पलटवार करता है। चीन पेंटागन की रिपोर्ट को कितना सच मानता है, क्योंकि पेंटागन की एक से बढ़कर एक इन खुलासों से चीन की बदनीयत की कली खुल गई है। और इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कॉमेंट लिख करके जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।